विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था वैदिक गणित, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.3 कल पढ़ी थी और अपना टॉपिक था घनमूल। तो घनमूल करने का तरीका हमने कल पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वह है सरल समीकरणों का हल करना आपको वैदिक विधि से। तो चलिए, तो टॉपिक है अपना सरल समीकरणों का हल वैदिक विधि से करना है। तो इसमें दो सूत्र है आपके, एक है सूत्र प्रावर्तीय योजित से सरल समीकरणों का हल करना, दूसरा है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से सरल समीकरणों का हल करना। तो आज हम पढ़ रहे हैं सूत्र प्रावर्तीय योजित से सरल समीकरणों का हल कैसे करते हैं। तो सूत्र प्रावर्तीय योजित में चार सूत्र बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? चार सूत्र। तो पहला देख लीजिए क्या है, प्रथम अनुप्रयोग। अब देखिए, सरल समीकरण किसको बोलते हैं? सरल समीकरण में केवल एक चर होता है। सरल समीकरण में केवल एक चर होता है और उस समीकरण को आपको हल करके उस चर का मान निकालना होता है। तो प्रथम अनुप्रयोग, तो प्रथम अनुप्रयोग कब काम आएगा वो देख लीजिए। यदि समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, जहां पर x क्या है आपका चर है और a b c d ये क्या है आपके अचर है, जिनकी वैल्यू आपको समीकरण में दी हुई मिलेगी। अगर इस टाइप का समीकरण है तो इस समीकरण को हल आप सीधा ही करना है। आपको सूत्र यहाँ पे बता दिया जाएगा, वो सूत्र आपको याद रखना है कि इस टाइप का समीकरण आ जाए तो कौन सा सूत्र आपको लगाना है। तो यदि इस टाइप का समीकरण है तो x बराबर क्या होगा, d माइनस बी बटा a माइनस सी, ये आपका आ गया बीजीय सूत्र। आपको ये सूत्र याद रखना है कि अगर इस फॉर्म में समीकरण है तो x का मान कैसे निकालना है, x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। अब ये सूत्र इसी समीकरण से आया है। आगे बात समझ आया कैसे वो देख लीजिए। अब देखिए आपका समीकरण क्या है, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। आप ऐसा कीजिए, cx को इधर भेज दीजिए, b को उधर भेज दीजिए। तो इधर आके क्या हो गया ax, cx इधर आके माइनस का हो गया, b उधर गया तो क्या हो गया d माइनस बी। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, a माइनस सी बराबर d माइनस बी। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, d माइनस बी बटा ये a माइनस सी नीचे गई। आगे बात में, तो इस प्रकार आपको इस समीकरण का हल निकालना है। अब देखिए, ये आपका आ गया प्रथम अनुप्रयोग, यानी कि जब समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, तो सूत्र प्रावर्तीय योजित का आपका प्रथम अनुप्रयोग काम में आएगा और इसका जो हल आएगा यानी कि x की जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी, d माइनस बी बटा a माइनस सी। अब देखिए इसका दूसरा अनुप्रयोग, अब देखिए यदि समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस बी बटा p बराबर cx प्लस डी बटा q, आगे बात समझ। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो x बराबर क्या होगा आपका, dp माइनस बी क्यू, dp माइनस बी क्यू बटा aq माइनस cp, aq माइनस cp, ये आपका सूत्र बन गया। यदि समीकरण इस फॉर्म में है तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, dp माइनस bq बट्टा aq माइनस cp। आगे बात सुन। अब ये समीकरण से सूत्र आया कैसे वो देख लीजिए। तो आपका समीकरण क्या है, ax प्लस बी बट्टा p बराबर cx प्लस डी बट्टा q। अब करना क्या है, q को इधर भेज दीजिए, p को उधर भेज दीजिए। तो q इधर आके इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये aqx प्लस bq बराबर c से गुणा होगा, p इस पूरे समीकरण से गुणा होगा ऊपर, cpx प्लस dp। अब करना क्या है आपको, इसको इधर लेके आ जाइए और इसको उधर भेज दीजिए। तो aqx माइनस cpx बराबर dp माइनस dq। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, aq माइनस cp बराबर dp माइनस dq। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका, dp माइनस dq बट्टा aq माइनस cp। देख लीजिए, dp माइनस bq बट्टा aq माइनस cp। तो ये आपका समीकरण हो गया दूसरा अनुप्रयोग। यानी दूसरा अनुप्रयोग, अगर समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस बी बटा p बराबर cx प्लस डी बटा q, तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस वाले सूत्र से निकालनी है।
आगे बात समझ में। अब देखिए इसका तीसरा अनुप्रयोग देख लीजिए, यानी कि सूत्र प्रावर्ती योजित में 4 टाइप के फॉर्मूले बनेंगे, 4 टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। तो 2 फॉर्मूले हमने लिख लिए, बाकी के 2 क्या है वो भी देख लीजिए। तो तीसरा अनुप्रयोग, यदि समीकरण इस फॉर्म में है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर समीकरण इस फॉर्म में है तो x की वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए। तो x की वैल्यू आएगी सी डी माइनस ए बी बट्टा सी डी माइनस ए बी बट्टा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यदि आपका सरल समीकरण इस फॉर्म में है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, आगे बात समझ में, तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x बराबर सी डी माइनस ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये आपका हो गया सूत्र, जहां पे x क्या है आपका चर जिसका आपको वैल्यू निकालना है, और ए बी सी डी क्या है आपके अचर है जिनकी वैल्यू आपको समीकरण में दी हुई रहेगी। आगे बात समझ, तो इनके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये इस समीकरण से x की वैल्यू आई कैसे, वो भी आप देख लीजिए कैसे आ रही है। तो आपका समीकरण क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कर दीजिए गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अगली बात में इधर इसको गुणा करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी डी। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हो रहा है कैंसिल। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको करना क्या है, इधर देखिए यहां से एक्स एक्स के सारे मान इधर लेकर आ दिए, तो इधर क्या है ए एक्स प्लस ये बी एक्स, और इधर इनको लेकर आ दिए माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स बराबर ये इधर सी डी है ही, ए बी को उधर भेज दीजिए माइनस ए बी। तो यहां से देखिए x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी बराबर सी डी माइनस ए बी। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, सी डी माइनस ए बी बट्टा इसको नीचे भेज दीजिए a प्लस बी माइनस सी माइनस बी। तो जब समीकरण इस फॉर्म में है तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x बराबर सी डी माइनस ए बी बट्टा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो ये इसका हो गया तीसरा अनुप्रयोग। तो इसका चौथा अनुप्रयोग, चतुर्थ अनुप्रयोग, देखिए यदि समीकरण इस फॉर्म में है m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0, m अपॉन x प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर क्या आएगा माइनस माइनस एम बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन, ये सूत्र आएगा। तो x बराबर क्या आएगा माइनस और एम बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन। जब समीकरण किस फॉर्म में हो, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0। आगे बात समझे। अब इससे ये सूत्र आया कैसे वो देख लीजिए, क्या है आपका m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0। अब करना क्या है, लेस पे लेना है, तो लेस पे क्या आएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इधर ये वाला पार्ट क्या होगा, x प्लस ए का इसमें भाग देंगे, क्या बचेगा x प्लस बी, तो m इंटू एक्स प्लस बी प्लस n इंटू एक्स प्लस ए बराबर 0। आगे बात समझना, यानी ये बटा ये बराबर 0 है, यानी कि ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं, या दूसरे कहने का मतलब इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, पूरे पक्ष 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 बचेगा क्या, m एक्स प्लस बी प्लस n एक्स प्लस ए, ये बराबर क्या होगा 0। अब यहां से देख लीजिए एम एक्स प्लस एम बी प्लस एन एक्स प्लस एन ए बराबर 0। आगे बात समझे। तो इधर x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा m प्लस n, इन दोनों का आप उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा माइनस एम बी माइनस एन ए। आगे बात समझे। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस
एम बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन। आगे बात समझ में, जो कि ये वाला आपका सूत्र है। तो ये है सूत्र प्रावर्त्य योजित से किसी सरल समीकरण को हल करने के 4 अनुप्रयोग। आगे बात समझ में, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सूत्र प्रावर्त्य योजित द्वारा समीकरणों का मौखिक हल ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। आगे बात समझ में। अब देखिए, तो अब आप करोगे क्या, इसका हल कैसे करोगे, ये किस फॉर्म में देख लीजिए, ax प्लस बी बराबर cx प्लस बी। तो ये कौन सी फॉर्म में है, पहली ही फॉर्म में है ये। अब देखिए, चूंकि दिया गया समीकरण ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप का है, अतः हल x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, d माइनस बी बटा a माइनस सी, d माइनस बी बटा a माइनस सी। तो अब यहाँ अब a b c d है क्या, यहाँ a बराबर क्या है देख लीजिए, इसकी से तुलना कीजिए। a बराबर क्या है आपका 13 और b बराबर क्या है, b बराबर क्या, देखिए यहाँ पे सूत्र में चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाएंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 14, यानी कि b बराबर क्या है, माइनस का 14। c बराबर क्या है आपका 9 और d बराबर क्या है आपका 10। आगे बात समझ में, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर x बराबर क्या आएगा, d माइनस बी, d ये रहा और b ये रहा, d क्या है 10 माइनस b क्या है माइनस का 14 बटा a माइनस सी, यानी 13 माइनस 9। तो x बराबर क्या आएगा, 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 24, 13 में से 9 घटाएंगे 9 4 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 चौके 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, x बराबर 6 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी फॉर्म का है, तो वो आपको ही करना है। अब अगली फॉर्म देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 1 बटा 3x प्लस 4 बराबर 1 बटा 3। 2x प्लस 1 बटा 3x प्लस 4 बराबर 1 बटा 3। अब देखिए, जो हमने चारों टाइप के समीकरण पढ़े थे, हमने कहा कि चारों रूप में से अगर कोई सा भी रूप हो तो कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये उनमें किसी में भी नहीं है, चारों में से कोई सा भी रूप नहीं है, तो इसको किसी एक रूप में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिवर्तित करने के 2 तरीके देखिए। पहला तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, तो दिया गया समीकरण क्या है, 2x प्लस 1 बटा 3x प्लस 4 बराबर 1 बटा 3। तो एक तो तरीका इसका ये हो गया, आप इसको इस प्रकार 1 को नीचे लेके आ जाइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2x प्लस 1 बट्टा 1 बराबर 3x प्लस 4 बट्टा 3। देख लीजिए, एक तो ये तरीका हो गया। तो अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी बट्टा p बराबर cx प्लस डी बट्टा q। तो इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अतः दिया गया समीकरण ax प्लस बी बट्टा p बराबर cx प्लस डी बट्टा q के रूप का है, के रूप का है। अतः x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, dp माइनस बी क्यू बट्टा dp माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू माइनस सी पी, ये इसका हो जाएगा हल। अब देखिए, अब वैल्यू बता दीजिए, यहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू क्या है,
यहाँ a बराबर क्या है आपका 2 और b बराबर क्या है आपका ये रहा 1 और c बराबर क्या है आपका c की तुलना ये रहा 3 और d बराबर क्या है आपका ये रहा 4, p बराबर 1 और q बराबर 3। इन सब की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। सूत्र में मान रखने पर x बराबर क्या आएगा dp, ये रहा d इंटू पी यानी कि 4 इंटू 1 माइनस बी क्यू 1 इंटू 3 बट्टा ए क्यू 2 इंटू 3 माइनस सी पी 1 इंटू 3। तो x बराबर क्या है 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 3 1 बट्टा 6 माइनस 3 1 बटा 6 माइनस 3 1 बटा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अतः x बराबर 1 बटा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1 बटा 3। चलिए तो देखिए ये वाला क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में नहीं था, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया, तो आप इसको कोई दूसरी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये यहां तक। अब आप करना क्या, 3 को इधर गुणा करवा दीजिए, 1 को इधर गुणा करवा दीजिए, यानी इसको उधर भेज के गुणा करवा दीजिए, इसको इधर भेज के गुणा करवा दीजिए। तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 3 बराबर इसको 1 से गुणा करवा दीजिए 3x प्लस 4। अब ये कौन सी फॉर्म हो गया ax प्लस b बराबर cx प्लस d, ax प्लस b बराबर cx प्लस d, ये वाली फॉर्म आ गई। a क्या है आपका 6, b क्या है 3, c क्या है 3 और d क्या है 4। और सूत्र कौन सा होगा आपका बताई दीजिए, d माइनस सी बट्टा a माइनस सॉरी d माइनस b बट्टा a माइनस सी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, d क्या आपका 4 माइनस b क्या आपका 3 बटा a क्या आपका 6 माइनस c क्या आपका 3। तो x बराबर 4 माइनस 1 6 माइनस 3 3। तो इस वाली फॉर्म से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बात समझ में ना ये चीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका 5x माइनस 3 बटा 2, 5x माइनस 3 बटा 2 बराबर 2x प्लस 1 बटा 5, 2x प्लस 1 बटा 5। तो ये तो आपको दिख ही रहा है ax प्लस b बटा p बराबर cx प्लस d बटा q के फॉर्म में है। तो यहाँ पे उसी का सूत्र आपको अप्लाई करना है। दिया गया समीकरण ax प्लस b बटा p बराबर cx प्लस d बटा q के रूप का है। अतः x बराबर क्या आएगा बता दीजिए, bp माइनस bq बटा aq माइनस cp। अब यहाँ a बराबर क्या है आपका 5, b बराबर क्या है बताइए माइनस का 3, c बराबर क्या है 2 और d बराबर क्या है आपका 1, p बराबर क्या है 2 और q बराबर क्या है आपका 5। तो मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर x बराबर क्या आएगा d इंटू पी, ये रहा आपका d ये रहा आपका p यानी 1 इंटू 2 माइनस b इंटू क्यू, ये रहा b ये रहा q माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 बट्टा a इंटू क्यू 5 इंटू 5 माइनस c इंटू पी, ये रहा c ये रहा आपका p 2 इंटू 2। तो x बराबर क्या है 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस 5 3 15 माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस का 15 25
-4, तो x बराबर 15 2 17 बट्टा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 17 बट्टा 21। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका x + 7 x + 9 x + 7 इंटू x + 9 बराबर x - 8 x - 11 x - 8 x - 11। अब देखिए कौन सी फॉर्म है ये? x + a x + b बराबर x + c x + d, ये इस फॉर्म में। चलिए तो आंसर दिया गया समीकरण x + a x + b बराबर x + c x + d के रूप का है, अतः तो बताइए इस रूप में हो तो x की वैल्यू क्या आती है आपकी? CD माइनस AB बट्टा A + B - C - D। अब वैल्यू बता दीजिए यहाँ पर। यहाँ A आपका क्या है देख लीजिए, A आपका है 7, B क्या है आपका 9, C क्या है आपका -8, क्या है -8, और D क्या है आपका -11, D आपका -11। अब सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर x बराबर क्या आएगा? CD यानी कि -8 इंटू -11, -8 इंटू -11 CD AB 7 इंटू 9 बटा A + B यानी 7 + 9 माइनस का चिन्ह और फिर C की वैल्यू क्या है? -8 माइनस D की वैल्यू क्या है? -11। तो x बराबर यहाँ से क्या है? 11 इंटू 8 -8 इंटू -11 तो माइनस हो गया प्लस 11 88 -9 7 63 बट्टा 7 + 9 माइनस प्लस 8 माइनस प्लस 11। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 88 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बट्टा 9 7 16 16 और 8 16 और 8 हो गया 24 24 और 11 35, 5 से कट रहा है 5 7 पंजा 35। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 बट्टा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1/x + 1 1/x + 1 माइनस 2/x - 1 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब देखिए दिया गया समीकरण क्या है? 1/x + 1 माइनस 2/x - 1 बराबर 0। अब इसको कौन से रूप में चेंज करना है हमको? m/x + a प्लस n/x + b। देन इसको तो 1/x + a, यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह लगा दूं, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, फिर -2 बट्टा x प्लस -1 बराबर 0। अब देखिए m/x + a प्लस n/x + b के फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। अतः दिया गया समीकरण m/x + a प्लस n/x + b बराबर 0 के रूप का है। अतः x बराबर क्या आ जाएगा? -mb + na बट्टा m + n। आगे बात समझ में। अब बता दीजिए यहाँ पे a b m और n के मान सॉरी। तो यहाँ देख लीजिए आपका m बराबर क्या है? 1, n बराबर आपका क्या है? -2, a बराबर आपका क्या है? 1, b बराबर क्या है? -1।
सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर x बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस m इंटू बी। तो m ये रहा, b ये रहा, 1 इंटू -1 प्लस n इंटू ए, n ये रहा और a ये रहा, यानी 1 इंटू -2 बट्टा m प्लस n, यानी कि m1 प्लस n, यानी कि -2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -2 बट्टा 1 -2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, ये कितना हो गया, -1 -3 बट्टा 1 -2 क्या हो गया, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या बचेगा, -3। तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। x बराबर -3। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 5 बट्टा 2x माइनस 1, 5 बट्टा 2x माइनस 1 माइनस 9 बट्टा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए अपना सूत्र तो क्या है, m अपॉन एक्स प्लस ए, यानी x के गुणांक में कुछ नहीं रहना चाहिए, x का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। आ रही है बात समझ में। तो अब x का गुणांक 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देख लीजिए। आंसर दिया गया समीकरण, अब देखिए, अब समीकरण ये किसी भी रूप में नहीं, तो आप इसको किसी भी रूप में चेंज कर सकते हो, आप इसको किसी भी रूप में चेंज कर सकते हो। आप इसका उधर पक्षांतरण कर दीजिए, फिर आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी बटा पी बराबर सी एक्स प्लस डी बटा क्यू का रूप हो जाएगा। लेकिन इसको हम इसी क्वेश्चन से करते हैं कि m अपॉन उस रूप से करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो दिया गया समीकरण क्या आपका, 5 बट्टा 2x माइनस 1 माइनस 9 बट्टा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब करना क्या है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर 5 बचा, चलिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बटा 2 माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 9 बट्टा 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा, x माइनस 2 बटा 3 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, 2 को आप ऊपर 5 बटा 2 लिख सकते हो, 5 बटा 2 बट्टा x माइनस 1 बटा 2 माइनस ये 9 बटा 3 क्या हो गया, 3 बटा x माइनस 2 बटा 3 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब इसको एक बार और लिख दीजिए, ये हो गया 5 बटा 2 यानी कि m अपॉन एक्स प्लस ए, तो प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 2 प्लस ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया आपका n हो गया बट्टा x प्लस माइनस का 2 बटा 3 बराबर 0। अब देख लीजिए किस फॉर्म में है, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी, जहाँ पे m आपका 5 बटा 2 और n आपका -3 और आपका a है -1 बटा 2 और b है -2 बटा 3। अगली बात समझे। अब आप इसको कर सकते हो हल, तो देख लीजिए, अतः समीकरण m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का है। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन, और ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ m बराबर क्या है आपका 5 बटा 2, n बराबर आपका क्या है माइनस का 3, और a बराबर आपका क्या है माइनस का 1 बटा 2, और b बराबर आपका क्या है माइनस का 2 बटा 3। अब रख दीजिए सूत्र में, तो यहां से सूत्र में मान रखने पर x बराबर क्या होगा, माइनस m इंटू बी, ये रहा m ये रहा b, यानी कि 5 बटा 2 इंटू -2 बटा 3 प्लस n इंटू ए, ये रहा n ये रहा a, माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 बटा 2 बट्टा m प्लस n, m प्लस
आपका n ये रहा 5/2 प्लस माइनस का 3। अब देखिए x का मान क्या आ रहा है माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस का 5/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 बटा 5/2 माइनस 3। आगे बात समझ में। अब आप लेसा पे ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो x बराबर क्या आएगा माइनस, तो लेसा पे क्या आ रहा है 3 दूनी 6, ऊपर लेसा पे आ रहा है 6, तो 2 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस 3 3 9 बट्टा लेसा पे आ रहा है 2, तो 5 माइनस 6/2। आगे बात समझ में। 5 माइनस 6/2। अब इसको हल कर लीजिए। तो इसको हम इधर हल करते हैं। तो देखिए x बराबर क्या आएगा आपका, x बराबर माइनस का 10 प्लस 9 माइनस का 1/6 माइनस का 1/6 बट्टा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल। तो x बराबर क्या आएगा माइनस 1/6 और ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2/1, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1/3। क्वेश्चन नंबर 8 x बराबर माइनस 1/3। अब देखिए इस वाली विधि से देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ आपका और गणना भी आपको इस प्रकार करनी पड़ी, तो इसको हम थोड़ा इजी कर लेते हैं दूसरी विधि से, वो देख लीजिए क्या आती है। चलिए तो x का मान माइनस 1/3, चलिए इसको दूसरी विधि से करते हैं, छोटी विधि से, वो देख लीजिए क्या है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां से इस वाले पूरे पार्ट को उधर भेज दीजिए। तो इधर क्या बचा 5/2x - 1 बराबर 9/3x - 2। अब 3x - 2 को इधर गुणा करवा दीजिए, 2x - 1 को उधर गुणा करवा दीजिए। तो इसको इधर गुणा करवाएंगे तो 5 3 15x माइनस 5 दूनी 10 बराबर, इसको उधर गुणा कराएंगे 9 दूनी 18x माइनस 9। अब देखिए सीधा सिंपल कौन सी फॉर्म बन गई ये, ax + b बराबर cx + b। तो यहाँ a क्या है आपका, a बराबर 15, b बराबर -10, c बराबर 18 और d बराबर -9। तो सीधा सूत्र कौन सा हो जाएगा, x बराबर d - b बट्टा a - c। तो d क्या है -9 माइनस b क्या है -10 बट्टा a क्या है 15 माइनस c क्या है आपका 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस का 10 बट्टा 15 - 18 -3। तो x बराबर क्या प्लस का 10 माइनस का 9 1/-3, यानी कि x बराबर क्या आ गया -1/3। x बराबर क्या आ गया -1/3। तो ये वाली भी विधि है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हमने सूत्र प्रावर्तीय योजित से सरल समीकरणों का हल करना किस प्रकार किया जाता है, तो ये हमने चारों फॉर्मूले पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा सरल समीकरणों का हल करना। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।